ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक देश सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आज देश की जनता किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि देश की 64% से ज्यादा आबादी को किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में देश सैचुरेशन की भावना से आगे बढ़ रहा है। ये सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है। इन सफलताओं ने एक विश्वास जगाया है कि आने वाला समय और बेहतर होगा। हर कदम पर भारत और भी सशक्त होगा। प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसमें भारत को आंखों की बीमारी ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इसके उन्मूलन में स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन से काफी मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि जन भागीदारी से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। श्री मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा, अमरनाथ यात्रा और जगन्नाथ रथ यात्रा की भी मन की बात में चर्चा की। 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और सावन का पवित्र महीना भी कुछ ही दिन दूर है। अभी कुछ दिन पहले हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी देखी है। ओडिशा हो, गुजरात हो या देश का कोई और कोना, लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होते हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये यात्राएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। निजामाबाद में किसान महासम्मेलन रैली को संबोधित कर रहे हैं गृहमंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाने का अपना वादा पूरा किया है। आइए सुनते हैं उनका संबोधन। पॉलिसी है, जिनके हाथ में हथियार है उनसे कोई बातचीत नहीं होगी। हथियार डाल दो, सरेंडर करो और मेन स्ट्रीम में दाखिल हो जाओ। 10,000 लोग उत्तर पूर्व में नॉर्थ ईस्ट में हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए। तालुका का चुनाव लड़े, जिला का लड़े, विधायक लड़े। भाइयों बहनों, 2000 से ज्यादा नक्सली भी 1.5 साल में सरेंडर करे हैं। ओडिशा में पुरी के गुंडीचा मंदिर के पास आज सुबह हुई भगदड़ में 2 महिलाओं सहित 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना उस समय हुई जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय महिला आयोग के एक दल ने आज कोलकाता में विधि महाविद्यालय का दौरा किया, जहां हाल ही में सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। कोलकाता पुलिस अब तक इस मामले में कॉलेज के सुरक्षा गार्ड सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 सदस्यों की एक समिति गठित की है, जो कोलकाता जाकर मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ तथा उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलाई बैंड के पास आज तड़के बादल फटने की घटना में निर्माणाधीन स्थल पर काम कर रहे 9 श्रमिक लापता हो गए हैं। निर्माणाधीन स्थल पर कुल 19 मजदूर थे, जिनमें से 10 को बचा लिया गया है। वहीं केरल में तेज वर्षा के कारण इडुक्की जिले में मुल्ला पेरियार बांध से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। समुद्र में उठ रही ऊंची लहरों और तेज हवाओं की आशंकाओं के बीच कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल पारित कर दिया है। इस विधेयक के पक्ष में 51 और विरोध में 49 मत पड़े। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे रिपब्लिकन पार्टी की बड़ी जीत बताया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।